अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिया। आप कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देख लिए हमने पिछली बार आपको मार्क कर दिया था कि हाफिली एग्ज़ाम में या पीए फर्स्ट में कितने कितने चैप्टर थे। तो पीए फर्स्ट में हमने 4 चैप्टर कर लिए थे, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 तक आपका पीए फर्स्ट में आया था, यानी आपका टेस्ट में आया था। अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे, हाफिली एग्ज़ाम जो होगा, उसमें क्या आएगा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। पीए फर्स्ट का आपको नहीं पढ़ना है हाफिली एग्ज़ाम के लिए। जो आप ये चारों चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, इसका आप टेस्ट भी दे चुके हैं, ये अब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। यही 4 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसी में से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 5 में। चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 स्टे सेफ पार्ट नंबर 7 में हमने कंप्लीट किया था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट कर देंगे इसे। इसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग मज़हब के लोगों की वर्शिप्स करने की जगहों के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 43 ओपन कर लिए। पेज नंबर 43 ओपन करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स पार्ट नंबर कौन सा है हमारा, 8 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पार्ट 8। डेट किस दिन की यहाँ पर लिखेंगे, डेट उस दिन की लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। चैप्टर नंबर 8 प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। वी प्रे टू गॉड टू मेक अस हैप्पी एंड सेफ। ये कह रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए, मतलब अपने आप को खुश बनाने के लिए, अच्छा रखने, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉड की क्या करते हैं, प्रे करते हैं, गॉड को, उनकी इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, हम अपने खुदा की, अपने भगवान की, ठीक है, अपने गॉड की किस लिए हम प्रेयर करते हैं, उनकी हम इबादत क्यों करते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि जब हम अपने खुदा को, अपने भगवान को खुश करेंगे तो हमारा भगवान हमसे खुश होगा, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, हमें वो हैप्पीनेस कर हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस भर देगा, हमें सेफ़ रखेगा। ठीक है, हमारी से हिफाजत करेगा हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसकी इबादत करेंगे। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज़ गिवन अस। और हमें उसकी हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, शुक्रगुज़ार होना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए हमें। क्यों, किस चीज़ के लिए, जो कि हमें उन्होंने, हमारे भगवान ने, हमारे खुदा ने हमें दिया है। ठीक है, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल दैट। उन सारी चीज़ों के लिए हमें उनका शुक्रगुज़ार करना होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो भी कुछ उन्होंने हमें दिया है। ठीक है, हमारे माँ बाप, हमारे घर, हमारे पैसे, हमें अकल, हमारे हाथ पैर, सब कुछ हमारे किसने दिया है, हमारे गॉड ने दिया है। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन अ नेबरहुड। ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा अलग अलग मज़हब के लोग ही आपस में, पड़ोस में एक दूसरे के इधर उधर रहते हैं। दे वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वेज़। वो अपने गॉड की इबादत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। जैसे पहला आया हिंदूज़ गो टू टेम्पल टू प्रे। जो हिंदू होते हैं वो टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, प्रे करने के लिए। पीपल प्रे इन फ्रंट ऑफ द आइडियल्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये कह रहे हैं हिंदू मज़हब के जो लोग होते हैं वो अलग अलग अपने जो आइडियल भगवान होते हैं उनके अलग अलग भगवान के सामने, अलग अलग गॉडेस के सामने। ठीक है, गॉडेस कहते हैं जो लेडी भगवान होती है उनकी। ठीक है, और जो जेंट्स होते हैं उन्हें सिंपल गॉड कहते हैं। तो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं लोग बाग अपने हिसाब से, जिसे वो आइडल मानते हो। ठीक है, दे हैव मैनी चीफ गॉड्स सच एज राम, कृष्णा एंड शिवा। ये कह रहे हैं जो नॉर्मली जो लोग बाग जिनकी पूजा करते हैं या अपने भगवान मानते हैं, जैसे कि राम, कृष्णा या शिवा, जिसे हम क्या कहते हैं, शिव। दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती आर द चीफ गॉडेस। और ये दुर्गा, लक्ष्मी और जो सरस्वती हैं ये भी इनकी चीफ गॉडेस हैं, मतलब ये मेनली लोग बाग इनकी पूजा करते हैं, इन्हें मानते हैं। द रामायण एंड भगवत गीता। रही ये लिखा है रामायण लिखा है, मगर पढ़ते क्या है, रामायण। जो रामायण और भगवत गीता किताब है वो इनकी होली बुक्स कहलाती है। होली बुक्स वो बुक होती हैं जो मज़हब की बुक होती हैं, जिसमें मज़हब के बारे में बता हो, मज़हब के बारे में सारी चीज़ें लिखे हो, उनकी हिस्ट्री, उसकी कि हमारा मज़हब क्या सिखाता है, वो सारी चीज़ें, हमें क्या क्या करना चाहिए अपने मज़हब के हिसाब से, वो सारी चीज़ें उन्हें हम कहते हैं होली बुक। ठीक है, तो हिंदू की 2 होली बुक हैं, रामायण और भगवत गीता। नेक्स्ट पेज नंबर 44 ओपन करिए। यहाँ पर टॉप पर देखिए, मुस्लिम्स कहाँ पर प्रे करते हैं, मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स इन द मॉस्क। मॉस्क कहते हैं मस्जिद को। मुस्लिम्स जो होते हैं वो कहाँ पर इबादत करते हैं, वो इबादत करते हैं मस्जिद में।
दे ऑफर देयर प्रेयर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, और वो लोग अपनी प्रेयर, अपनी जो नमाज जिसे हम लोग कहते हैं, वो लोग अपनी इबादत किस हिसाब से करते हैं, वक्त के अलग अलग टाइम में करते हैं, ठीक है। दे वॉश देयर फेस, हैंड्स एंड फीट बिफोर नमाज, और वो नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करते हैं, अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने पंजों को, ठीक है, अपने फीट को नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करते हैं, धोते हैं, अच्छे से साफ़ करते हैं। द होली बुक ऑफ द मुस्लिम इज़ कुरान, और जो कुरान की होली बुक है वो जो मुस्लिम्स की होली बुक है, जो मुस्लिम मज़हब की होली बुक है, जिसके मतलब मैंने बताया ना होली बुक किसे कहते हैं, जो मज़हब के बारे में सारी चीज़ें उसमें लिखी हो। जैसे हिंदूज़ की मैंने बताया भगवद गीता और रामायण, ऐसे ही मुस्लिम्स की क्या है, कुरान, ठीक है। फिर क्या है हमारा 6 ऑफ़र प्रेयर, जो सिख होते हैं, ठीक है, सिख भी मज़हब है, सिख होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑफ़र प्रेयर इन गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा में जाते हैं अपनी इबादत करने हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ देयर होली बुक, जो इनकी होली बुक है उसका नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब इनकी होली बुक का नाम है। क्या नाम है इनकी बुक का, होली बुक का क्या नाम है, सिख के होली बुक का क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये इनकी होली बुक है। जैसे हमारी कुरान है, नॉन मुस्लिम्स की क्या है, भगवद गीता और रामायण, तो इसी तरह से जो सिख होते हैं उनकी क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। इट इज़ केप्ट इन एवरी गुरुद्वारा, और ये हर गुरुद्वारा में रखी होती है। दे सिंग, ये हमारा हिम्स है या हायमन से जो भी पढ़िए, कॉल्ड गुरु बनी, ये एक मतलब जैसे हम कहते हैं ना भजन, इस तरह से होता है इनका, उसे गाते हैं ये लोग, जैसे हम गुरु बनी कहते हैं। फिर क्या है, क्रिश्चियंस ऑफर प्रेयर्स इन द चर्च, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कहाँ पर इबादत करते हैं, चर्च के अंदर पूजा करते हैं, चर्च के अंदर प्रेयर करते हैं, वहीं पर इबादत करते हैं। देयर प्रेयर इज़ कॉल्ड सर्विस, और जैसे हम लोग अपनी प्रेयर को कहते हैं नमाज, नॉन मुस्लिम्स की प्रेयर होती है उसे कहते हैं पूजा करते हैं ना वो लोग। तो इसी तरह से जो लोग क्रिश्चियंस होते हैं वो अपनी प्रेयर को क्या कहते हैं, सर्विस, ठीक है, सर्विस करने जा रहे हैं, मतलब अपनी पूजा करने जा रहे हैं, मतलब अपनी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो भी कह लिए, मतलब ये अपनी जो प्रेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्विस। द फादर प्रीस्ट लुक्स आफ्टर द चर्च एंड कंडक्ट द सर्विसेज, जो फादर प्रीस्ट होते हैं, मतलब आपने सुना होगा जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे मस्जिद में इमाम होते हैं, ठीक है, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, मंदिर में हमारे क्या होते हैं, जो पूजा कराते हैं, उन्हें पंडित जो होते हैं, ठीक है, पंडित कहते हैं ना हम, पंडित जी, तो वो जो पंडित होते हैं। और जो फादर होते हैं, मतलब जो जैसे हेड होता है, जो पूजा कराता है या प्रेयर कराते हैं चर्च में, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रीस्ट। उन प्रीस्ट को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वो लोग फादर, आपने सुना होगा फादर कहते हैं, ठीक है। लुक्स आफ्टर द चर्च एंड कंडक्ट द सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज को वही करते हैं, वही चर्च की देखभाल करते हैं, ठीक है। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस की होली बुक का क्या नाम है, बाइबल। क्या नाम है क्रिश्चियंस की होली बुक का, बाइबल, ठीक है, बाइबल है इनकी होली बुक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जैन्स। द जैन्स वर्शिप लॉर्ड महावीरा इन द टेम्पल, जो जैन होते हैं जिसे हम कहते हैं जैनिज़्म, ठीक है, जैनिज़्म मज़हब होता है, तो ये जो जैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉर्ड महावीर जो होते हैं, लॉर्ड महावीर जो हैं, जो इनके भगवान महावीरा हैं, वो उनकी पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। टेम्पल में इनके भी मंदिर अलग अलग बने होते हैं, उनकी पूजा करते हैं यहाँ पर। देयर होली बुक इज़ द तत्वर्थ सूत्रा, इनकी होली बुक का क्या नाम है, तत्वर्थ सूत्रा, ठीक है, इनकी होली बुक का क्या नाम है, तत्वर्थ सूत्रा, ठीक है, तत्वर्थ सूत्रा, ठीक है, सूत्रा, यहाँ से पूरा एक साथ पढ़ेंगे, तत्वर्थ सूत्रा, ठीक है, इनकी होली बुक का नाम है। जैसे हमारी कुरान, नॉन मुस्लिम की गीता और रामायण, और जो सिख हैं उनकी गुरु ग्रंथ साहिब, और ये हैं इनकी बाइबल क्रिश्चियन की, ऐसी जैन की क्या है, तत्वर्थ सूत्रा। फिर आते हैं बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के क्या है, द बुद्धिज़्म वर्शिप लॉर्ड बुद्धा इन अ टेम्पल, ये भी इनके भी एक मंदिर बना होता है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की इबादत करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की पूजा करते हैं ये लोग। देयर होली बुक इज़ द त्रिपिटका, ठीक है, त्रिपिटका इनकी होली बुक का नाम है। फिर क्या है, द पारसीज वर्शिप इन अ फायर टेम्पल, जो पारसीज होते हैं, पारसीज भी लोग होते हैं, ये लोग किसमें मदद करते हैं, फायर टेम्पल, आग का टेम्पल, ठीक है, फायर टेम्पल, आग का टेम्पल, ये आग की पूजा करते हैं ये लोग। वी कॉल द सेम गॉड बाय डिफरेंट नेम्स, ये कह रहे हैं हम, अब यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर अलग पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, इसमें कह रहे हैं वी कॉल द सेम गॉड बाय डिफरेंट नेम, ये कह रहे हैं हम लोग जो हैं, जैसे हिंदू हैं वो उसी गॉड को भगवान कहते हैं, मुस्लिम्स हैं वो लोग अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो अलग कहते हैं, ठीक है।
और जो जैन्स हैं वो अलग कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं हम सभी अलग अलग मज़हब के लोग एक ही भगवान को अलग अलग नाम से बुलाते हैं एंड वर्शिप हिम एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग जगहों पर उसी भगवान की, उसी खुदा की, उसी गॉड की इबादत करते हैं। मतलब अलग अलग शक्ल में इबादत करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इबादत करते हैं, अलग अलग जगहों पर इबादत करते हैं। मतलब हम एक ही खुदा की, एक ही भगवान की इबादत करते हैं, मतलब अलग अलग नाम से। ठीक है। ऑल रिलीजन टीच अस पीस, ये कह रहे हैं सारे जो मज़हब है वो हमें क्या सिखाता है, पीस और हारमोनी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, शांति, एक दूसरे से मोहब्बत करना, ठीक है, और ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारगी रखना। ये सारी चीज़ें हमारा सबका मज़हब सिखाता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, और हमें सभी मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की, जैन्स की, बुद्धिस्ट की, सिख की, सबके मज़हब की उन्हें इज़्ज़त करनी चाहिए। या कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियंस है, सबको एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने गॉड से मोहब्बत करता है, अपने अपने गॉड की अलग अलग अपने अपने तरीक़ों से इबादत करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबके गॉड सेम हैं, बस अलग अलग तरीके अलग हैं। यानी अगर हम उनकी रिलीजन के बारे में बुराई कर रहे हैं, दूसरे मज़हब के बारे में बुराई कर रहे हैं, यानी हम अपने खुदा के बारे में बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे खुदा की ही इबादत कर रहे हैं, मतलब वो अलग नाम से इबादत कर रहे हैं। हम मस्जिद में कर रहे हैं तो वो मंदिर में कर रहे हैं। कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं, वो कहाँ पर कर रहे हैं, चर्च में कर रहे हैं। इबादत सब एक ही की कर रहे हैं, अलग अलग नाम से कर रहे हैं। तो अगर हम किसी मज़हब की बुराई करेंगे तो यानी हम अपने ही मज़हब की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खुदा तो एक ही है, गॉड तो एक ही है, अलग अलग नाम से पूज रहा है। कोई जो है भगवान कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, या कुछ जो है गुरु, जैसे गुरुद्वारे में जो किसे वो गुरु जो हमारे कौन थे, उनका नाम भी आपने सुना होगा कई बार, तो उनकी इबादत करते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग है, तो उसी हिसाब से करते हैं। किसी के बारे में हमें बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की सेंटिमेंट्स को, किसी के दिल को बुरा नहीं करना चाहिए हमें कि उसके दिल को बुरा लगे। ठीक है, अब उसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। पहला क्या है, हमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये हमें बुक में ही रहने देनी है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हमें बुक में ही रहने देनी है। फिर नेक्स्ट होगा हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉरी पहले क्या हमारा टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी बुक में रहने देना है। कॉपी में क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें कॉपी में करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन कॉपी, बाकी सब आपको बुक में करना है। स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्या है, द होली बुक ऑफ हिंदूज़ आर, होली बुक्स ऑफ हिंदूज़, हिंदूज़ की होली बुक कौन सी है, रामायण या भगवत गीता। तो मैंने बताया था हिंदू ही एक ऐसा मज़हब है जिसकी दो होली बुक हैं, जैसे कि रामायण और भगवत गीता। तो इसका ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी, यानी दोनों सही हैं इसका। ठीक है, बोथ ए एंड बी। फिर है हमारा सेकेंड, मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर इन द टेम्पल, मॉस्क या चर्च। जो मुस्लिम्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेयर करते हैं, मतलब कहाँ पर इबादत करते हैं, मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में। तो मॉस्क में यानी मस्जिद में इबादत करते हैं जो मुस्लिम होते हैं। तो आप किस पे टिक करेंगे, बी पर। ठीक है, मॉस्क पर। थर्ड क्या है, द प्रेयर ऑफ क्रिश्चियंस इज़ कॉल्ड, जो क्रिश्चियंस की प्रेयर होती है वो लोग क्या कहते हैं, उसे ट्रायल कहते हैं, कैरल कहते हैं, या सर्विस कहते हैं। तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम पूजा करते हैं, ऐसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। ठीक है, उनकी इबादत, अपनी इबादत को क्या कहते हैं, वो उस प्रेयर को क्या कहते हैं वो लोग, सर्विस। इस पर टिक कर लिए, सी पर। फोर्थ क्या है, द पारसीज वर्शिप इन आ, जो पारसीज होते हैं वो किस में वर्शिप करते हैं, चर्च में, मॉस्क में, या फायर टेम्पल। जो पारसीज होते हैं वो फायर टेम्पल, आग के मंदिर में। आग का मंदिर मतलब ये नहीं कि आग का बना होता है, फायर टेम्पल उसका नाम होता है, फायर की पूजा करते हैं वो लोग। बी क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की होली बुक्स कौन सी है, कुरान, कुरान मुस्लिम की होली बुक होती है, इस पर आप टिक कर लिए। फिर दूसरा क्या है, द डैश वर्शिप लॉर्ड बुद्धा इन अ टेम्पल, तो लॉर्ड बुद्धा की इबादत कौन करता है, बुद्धिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुद्धिस्ट, BUDDHIST। ठीक है, ठीक है, TS, बुद्धिस्ट। फिर क्या है हमारा, थर्ड, द डैश इज़ द होली बुक ऑफ सिख, सिख की होली बुक कौन सी होती है, गुरु ग्रंथ। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब पूरी है हमारी, गुरु ग्रंथ साहिब, SAHIB, ये है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, यहाँ तक है पूरा। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, तीसरा हो गया ये पूरा। ये बुद्धिस्ट किसका हो गया हमारा, दूसरा। पहला क्या हमारा, कुरान। फिर चौथा क्या है, ऑल रिलीजन्स टीच अस, हमें सारे मज़हब क्या सिखाते हैं, पीस, यानी शांति रखना आपस में। यहाँ पर आप टिक मत कर दिएगा, ऐसे नंबर मत कर दिएगा, इसे लिखिए यहाँ पर।
पहले में कुरान, दूसरे में बुद्धिस्ट लिखिए, तीसरे में लिखिए गुरु ग्रंथ साहिब, चौथे में लिखिए पीस। हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में पहला क्या है हमारा, क्रिश्चियंस वॉश देयर फेस हैंड्स एंड फीट बिफोर नमाज। ये कह रहे हैं जो नमाज से पहले जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने चेहरों को, हाथ को और पैरों को धोते हैं, तो ये गलत है। मुसलमान जो होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। क्रिश्चियंस तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। ठीक है, सर्विस मतलब जो उनकी प्रेयर होती है कहाँ पर, चर्च में। और वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि अपने चेहरों को धोएं या हाथ को धोएं। कौन करता है ऐसा, मुस्लिम्स करते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहले पे आप एफ लिख लिए। बी क्या है, द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ सिख। सिख की जो होली बुक होती है वो बाइबल होती है, नहीं। होली बुक जो होती है बाइबल नहीं होती सिख की। ठीक है, तो आप इस पर लिखिए एफ यानी फॉल्स। थर्ड क्या है, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। ये कह रहे हैं हमें हर रिलीजन्स की, हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए। यस, हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए हमें, ये सही बात है। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। इस पर आप क्या लिख लिए, टी। फोर्थ क्या है, सिख्स ऑफर प्रेयर इन अ गुरुद्वारा। ये कह रहे हैं जो सिख्स होते हैं, सिख जो होते हैं, सिख जो लोग होते हैं, वो लोग गुरुद्वारा में प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं इबादत करने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कर लिए ट्रू, टी लिख लिए। पहला हमारा एफ़ यानी फॉल्स, दूसरा हमारा एफ़ ये भी फॉल्स, तीसरा भी ट्रू, चौथा हमारा ट्रू। पहला दूसरा फॉल्स, तीसरा चौथा ट्रू। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हम हर बार की तरह कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो हमें ये कॉपी में करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉपी ओपन करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी ओपन कर लिए और मैं आपको दिखाता हूँ इसके आंसर 1 बाय 1। आपको भी कॉपी में करना है। तरीका बताता हूँ आपको पहले कैसे लिखना है। यहाँ पर पार्ट 8 लिखना है, चैप्टर 8 लिखना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लिखना है, मतलब पार्ट का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नेम, चैप्टर का नंबर, यहाँ पर चैप्टर का नेम। यहाँ पर क्या करेंगे, डेट लिखेंगे किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यानी बुक और कॉपी की डेट सेम होनी चाहिए। फिर यहाँ पर डी एक्सरसाइज लिख के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, ये डी है ना, ये डी है हमारी। पॉइंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हेडिंग हो गई हमारी ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ पहले, फिर उसके बाद कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, नेम द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। वर्शिप्स की इबादत करने की अलग अलग जगहों के नाम बताओ। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फुल स्टॉप, आंसर नंबर फर्स्ट, एक लाइन छोड़ के। डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स आर, उसके बाद ये डबल पॉइंट, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, सॉरी गुरुद्वारा, चर्च। पहला क्या है हमारा, टेम्पल, कॉमा, मॉस्क यानी मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। ये हमारी क्या हो गई, अलग अलग जगह हो गई वर्शिप करने की, इबादत करने की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम द होली बुक्स ऑफ हिंदूज़। हिंदूज़ की होली बुक का नाम बताइए। ठीक है, जो होली बुक होती है हिंदू की, उसका नाम बताना है। तो मैंने बताया था इनकी 2 बुक होती हैं होली बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 2, द होली बुक्स ऑफ हिंदूज़ आर। आर क्यों लिखा, क्योंकि 2 हैं, एक से ज़्यादा हैं, वरना इज़ लिखते। ठीक है, द होली बुक ऑफ हिंदूज़ आर रामायण एंड भगवद गीता। BAGVAD भगवद, भगवद गीता, GITA भगवद गीता। लिखा है रामायणा, पढ़ते हैं रामायण, RAYAMANA रामायण। ये हमारी क्या हो गए, 2 बुक के नाम हो गए जो हिंदूज़ की होली बुक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डू मुस्लिम प्रे। मुस्लिम कैसे प्रे करते हैं, कैसे इबादत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए कॉपी में पहले। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मुस्लिम प्रे, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 3। दे ऑफर देयर प्रेयर एट डिफरेंट टाइम्स। वो लोग अलग अलग वक्त में अपनी अपनी इबादत करते हैं। ठीक है, ऑफ द डे, दिन के अलग अलग वक्त में ऑफ़र करते हैं प्रेयर को। दे वॉश देयर फेस, हैंड्स एंड फीट बिफोर नमाज। और नमाज से पहले अपने चेहरे को, हाथ को और पैरों को, पंजों को धोते हैं अच्छे से। ठीक है, उसे साफ़ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मुस्लिम्स के प्रे करने का तरीका हो गया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस बुक का। नेम द होली बुक ऑफ जेन्स। जेन्स जो होते हैं उनकी होली बुक का नाम क्या है। तो पहले क्वेश्चन उतार लिए, नेम द होली बुक ऑफ जेन्स, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। फिर क्वेश्चन एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, आंसर 4, द होली बुक ऑफ जेन्स इज़ तत्वर, क्या है, तत्वर्थ सुतरा। क्या है, तत्वर्थ सुतरा, या वैसे तो लिखा है तत्वरथा सुतरा, मगर ये पढ़ते हैं तत्वर्थ सुतरा। ठीक है, TATTVARTHASUTRA, तत्वर्थ सुतरा। यहाँ पर आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे, व्हाट डज गॉड टीच अस। ये करें, गॉड हमारे जो खुदा हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो अल्लाह है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो खुदा है, हमारा जो अल्लाह है, ठीक है, वो हमें क्या सिखाते हैं। तो
इसका तो पूरा डिटेल बतानी पड़ेगी कि एक आपस में मिलजुल कर रहो। मज़हब हमारा ये सिखाता है कि पीस रखो, शांति रखो, ठीक है। और दूसरे के तौर तरीक़ों को बुरा मत कहो, अगर उसके रिलीजन्स को बुरा मत कहो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिंपली ये है। अगर आंसर आप लिखना चाहेंगे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाता है, ठीक है। और वो ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें तो वो हमें खुश रखेगा। हम अगर अपने खुदा की, अपने गॉड की इबादत करेंगे, अपने भगवान की, तो ऑफ कोर्स वो हमसे खुश होगा, तो हमें भी खुश रखेगा, हमारे घर में भी खुशी आएंगी। तो ये क्वेश्चन आप कट कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 आप कट कर दिए। यहाँ पर आपका क्या हो गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपको कॉपी में लास्ट में लिखना है हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड बच्चों, ठीक है। इसे आप अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन कर लिए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। आपको अगर अच्छे तरीके से लिखना है अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, मैंने बस बता दिया है कि आपको यहाँ पर हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड लिखना है। क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से देख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिफरेंट प्लेसेस बतानी थी, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च हो गया। फिर होली बुक बतानी थी हिंदूज़ की, रामायण और भगवत गीता। मुस्लिम्स कैसे प्रे करते हैं, मैंने बताया कि पहले वो अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके की इबादत करते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे दिन के अलग अलग वक्त में इबादत करते हैं। और इबादत करने से पहले यानी नमाज़ पढ़ने से पहले अपने चेहरे को, हाथ को और पंजों को धोते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वुज़ू करना। फिर हमने बताया जो जैन्स की होली बुक्स होती है उसका नाम क्या है, तो जैन्स की होली बुक्स का क्या नाम है, तत्वर्थ सूत्रा। फिर यहाँ पर हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट लिख दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बुक में भी क्या करना है, यहाँ पर आप चाहें तो यहीं पर लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लिए, आप अच्छी राइटिंग में लिखना चाहते हैं जैसे सजा के जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 8 के साथ। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस इन क्लास। ये आपको करना नहीं है, क्या है, वाई शुड वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। ये कह रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ या डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ क्लास में कि हमें एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त क्यों करनी चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है जैसे हम अपने खुदा को, अपने भगवान को इज़्ज़त देते हैं, वैसे ही दूसरे मज़हब का इंसान वो अपने खुदा को, अपने भगवान को मानता होगा। किसी के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए हमें, किसी को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर मज़हब जो है पीस, शांति, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा सिखाता है। भाईचारा सिखाता है कि आपस में मोहब्बत से रहो, शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है, एक दूसरे की मज़हब की इबादत करो। यहाँ तक कि हर मज़हब ये कहता है कि दूसरे की मज़हब की क्या करो, इज़्ज़त करो। इबादत तो नहीं, मतलब इज़्ज़त करो, दूसरे की मज़हब की बेइज्जती मत करो। हमारा खुद का मज़हब ये आप जब पढ़ेंगे अपनी गीता में या अपने कुरान में, ठीक है, या अपनी गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसमें, किसी में भी जिस भी मज़हब के आप लोग हैं, तो उसमें क्या होगा, इसमें ये ज़रूर लिखा होगा कि दूसरे की मज़हब की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये आपको कॉपी में करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाकी सारा बुक में। पहला हमारा क्या था इसका, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। एक्सरसाइज देख लिया दोबारा, कुरान, बुद्धिस्ट, गुरु ग्रंथ साहिब, पीस। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मैं कंटेंट दिखाता हूँ एक बार, गलती मत करिएगा कंटेंट में। सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको यही 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन से, 5, 6, 7, 8, ये 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। 5th, 6th, 7th, 8 यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।